हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। अभी जुलाई का मौसम चल रहा है जो कि बरसात का मौसम, लेकिन पूरे भारत और विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी भारत में ऐसा लग रहा है मानो अभी मई का मौसम चल रहा हो। अब मौसम का ये बदला हुआ मिजाज ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हमें दिख रहा है, बल्कि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जुलाई के स्टार्टिंग में कनाडा और अमेरिका में भयंकर हीट वेव, अभी कुछ दिन पहले बेल्जियम और जर्मनी में आई बाढ़, ये सब सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं और वो है क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक इसका कारण वायुमंडल में गर्म हवा और दबाव के कारण बनने वाले बड़े बड़े गुंबद बता रहे हैं। इन गुंबद या डोम्स की वजह से एटमॉस्फेयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन या तूफान बनते हैं। ये साइक्लोन वातावरण में बहने वाली हवा के सर्कुलेशन को इफेक्ट करते हैं, जिनके कारण मौसम का ये बदला हुआ बिहेवियर हमें नजर आ रहा है। अब इतनी डिफिकल्ट परिभाषा को एक आम इंसान के लिए समझना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो आइए हम कोशिश करते हैं इसको आसान तरीके और भाषा से समझने की। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भागों पर बहुत बड़े भाग में बर्फ जमी है, जिन्हें सामान्यतः हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इन ध्रुवों के ठंडे वातावरण से पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर इन ध्रुवों से ठंडी हवाएं चलती हैं। अब पृथ्वी खुद भी अपनी कक्षा पर रोटेशन कर रही है और पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है वहां पर मौसम बहुत गर्म होता है। तो इस गर्म वातावरण से बनने वाले दबाव के कारण और पृथ्वी के अपनी खुद की कक्षा पर घूमने के कारण इन हवाओं की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और गर्म हवाओं से टकराने के कारण इनका आकार एक सांप की तरह हो जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जब गर्म हवा के दबाव से वातावरण के अंदर बड़े बड़े गुंबद या डोम बनते हैं, वो इन जेट स्ट्रीम के रास्तों को बदल देते हैं और उन ठंडी हवाओं की जगह वो गर्म वातावरण वाला गुंबद आ जाता है। इस वजह से उस जगह का तापमान गर्म हो जाता है और जब किसी जगह पर हवा का दबाव कम हो जाता है, तब यही जेट स्ट्रीम नीचे की ओर झुक जाती है। इसके प्रभाव से वहां पर तेज बारिश और ठंडा तापमान हो जाता है। यह प्रक्रिया एक नेचुरल वे में जब होती है तब सामान्य मौसम बनते हैं, परंतु इस बार कनाडा और अमेरिका में अनियमित रूप से गर्म हवा के दबाव के कारण इस तरह के गुंबद बने, जिससे जेट स्ट्रीम वहां से हट गई और वहां बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ी। इसी प्रकार की स्थिति अभी हम भारत में देख रहे हैं, जब गर्म हवा के दबाव के कारण यहाँ पर तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम में इस तरह का ये असामान्य व्यवहार सन 2000 से नोट किया जा रहा है। 2000 से 2003, फिर 2006, 2010, 2015, 2018 में हर 3 से 5 साल के बीच इस तरह का एबनॉर्मल जेट स्ट्रीम बिहेवियर नोट किया गया है। जेट स्ट्रीम हवाएं जो स्वाभाविक रूप से लहरदार होती है सांप की गति की तरह, वो और भी ज्यादा विकृत होती जा रही है और उनमें बनने वाले बड़े बड़े लहरदार पैटर्न कभी कभी बहुत कम स्पीड से गति कर रहे हैं, कभी कभी तो ये पूरी तरह से रुक भी जाते हैं। अब वैज्ञानिक इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जेट स्ट्रीम की स्पीड ग्लोब के ठंडे और गर्म वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। ये अंतर या डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जेट स्ट्रीम उतनी ही तेज गति से चलेगी। लेकिन जब ये डिफरेंस कम हो जाएगा तो जेट स्ट्रीम की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और जब जेट स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाती है तब हमें मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण माने जा रहे हैं, जिनमें कार्बन उत्सर्जन मुख्य है। इसके लिए कम होते जंगल, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, पर्यावरण प्रदूषण कुछ मुख्य कारण हैं और शायद इन कारणों के पीछे कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उसके मुख्य कारणों पर और उसके प्रभावों पर मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।